बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ ने कौम से आखिरी किताब किया और आखिरी किताब में शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ अगले इंतखाबात के हवाले से प्लान जारी कर दिया है, बल्कि इस हुकूमत के ख़ात्मे का भी मुकम्मल तौर पर बता दिया है कि किस वक्त इस हुकूमत को ख़त्म किया जाना है और किस तरीके से निगरान हुकूमत को ये हुकूमत ट्रांसफ़र की जाएगी या पावर ऑफ ट्रांसफ़र होगी। लेकिन आपने इस मामले को समझना है, जो शहबाज शरीफ की जानिब से ऐलान किया गया है और उसके बाद जो निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत के हवाले से जो ख़दशात पाए जाते हैं, जो ख़तरात पाए जाते हैं, उसको उसको लंबा किया जा सकता है, उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है। इस हवाले से पूरा मामला आपने समझना है। देखिए, शहबाज शरीफ ने जिस वक्त कौम से खिताब किया उससे एक दिन पहले शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया था कि 14 अगस्त को हमारी हुकूमत ख़त्म हो जानी है। अब आइनी और कानूनी तौर पर देखा जाए तो 13 अगस्त को टेन्योर मुकम्मल हो रहा है। 13 अगस्त को टेन्योर मुकम्मल होता है तो इसका मतलब ये है कि 2 महीने यानी कि 60 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। और अगर ये 11 या 12 को असम्बली डिज़ोल्व करते हैं अगले महीने यानी कि अगस्त के महीने में 11-12 अगस्त को, 13 अगस्त को तो वैसे ही ये टेन्योर मुकम्मल हो जाना है। तो अगर ये 11-12 को असम्बली डिज़ोल्व करते हैं तो फिर उसके बाद 90 दिन यानी कि 3 महीने मिल जाएंगे उसमें इलेक्शन करवाने हैं। अब एक दिन पहले तो शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि हम 14 अगस्त को टेन्योर मुकम्मल करने के बाद यानी कि आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद 13 अगस्त को हम चले जाएंगे। और उसके बाद ये वाज़ेह तौर पर मतलब था कि 2 महीने में इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन उस तकरीर के अंदर शहबाज शरीफ ने साथ साथ ये भी कह दिया कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, वो इलेक्शन करवाएगी, उसने इलेक्शन का ऐलान करना है। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ को अभी भी डाउट है, या तो डाउट है या फिर शहबाज शरीफ को इस चीज़ का इल्म है कि इलेक्शन को कितनी देर डिले किया जा सकता है, निगरान हुकूमत को कितना लंबा खींचा जा सकता है। पहली बात यह है। और दूसरा ये कि इसी वजह से इत्तेहादी जमातों के दरमियान इस वक्त शदीद तरीन इख्तलाफात, शदीद तरीन इनके दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएँ। इसका मतलब ये है कि 11 या 12 अगस्त को असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएँ, जो कि वफाक की यानी कि कौमी असम्बली है, उसके बाद सिंध असम्बली है और बलूचिस्तान की असम्बली है। 2 सूबों की असम्बली ऑलरेडी डिज़ोल्व है, वहाँ पर निगरान हुकूमतें हैं पंजाब और KP की। तो वो जैसे ही कौमी असम्बली डिज़ोल्व की जाए 11-12 को और बाकी 2 असम्बलियाँ, तो 90 दिन का हमें टाइम मिल जाएगा और 90 दिन में हम इलेक्शन करवा दें। अब मसला यहाँ पर ये आ रहा है, लेकिन जब शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया, उस खिताब के अंदर शहबाज शरीफ ने ये क्लियरली मेंशन नहीं किया, कैटेगोरिकली शहबाज शरीफ ने यह मेंशन नहीं किया कि हमने किस वक्त असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी है, किस वक्त हुकूमत ख़त्म करनी है। शहबाज शरीफ ने कह दिया कि बस अगले महीने हमने हुकूमत ख़त्म हो जानी है, अगले महीने निगरान सेटअप आ जाना है, निगरान हुकूमत आ जानी है और उसके बाद इलेक्शन का मामला शुरू हो जाएगा। तो शहबाज शरीफ जो कि पहले 13-14 अगस्त की तारीख दे रहा था, शहबाज शरीफ ने उसमें अपनी तारीख देने से, इलेक्शन की तारीख देने से और असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के या टेन्योर पूरा करने के हवाले से कोई भी क्लियर बात करने से, कैटेगोरिकली बात करने से एतराज़ किया और उस हवाले से उसने बात नहीं की और इस हवाले से क्लियरली वो बात नहीं कर सका। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारा मामला चला गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है। अब जब शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया तो शहबाज शरीफ ने अपने कौम से खिताब में 3-4 और अहम चीज़ें की। एक तो ये शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आवाम को जो रिलीफ देने आए थे, आवाम को रिलीफ हम कोई नहीं दे सके, आवाम को रिलीफ हमने 1 रुपये का नहीं दिया, बल्कि उल्टा आवाम को तकलीफ़ थी। और दूसरा, इन्होंने जो क्रेडिट लेने की कोशिश की, IMF के साथ बातचीत की, IMF के साथ डील की, IMF के साथ एक एग्रीमेंट की, IMF के साथ जो 9 महीने का एक माहदा हुआ है जिसमें उनकी जानिब से अरबों डॉलर्स आने हैं पाकिस्तान के लिए, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। लेकिन शहबाज शरीफ को पहले ही बता दिया गया था कि ये क्रेडिट असल में आपका नहीं है, ये क्रेडिट आपने नहीं लेना, ये हुकूमत का क्रेडिट नहीं है, ना ही आपने हुकूमत के खाते में ये क्रेडिट डालना है, बल्कि जिसका ये क्रेडिट है उसको क्रेडिट आपने देना है। तो शहबाज शरीफ ने इस तकरीर के अंदर भी, इस किताब के अंदर भी बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि असल में इसका क्रेडिट आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर को जाता है, क्योंकि आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर ने इस डील को करवाने में, ये माहिदा करवाने में, एग्रीमेंट करवाने में सबसे अहम तरीन किरदार अदा किया। और वो जो अहम तरीन किरदार था वो ये था कि सऊदी अरब के साथ उन्होंने डील की, सऊदी अरब ने पैसे दिए, सऊदी अरब ने गारंटी दी, इसी तरह से UAE ने गारंटी दी और इन गारंटियों के बाद
आखिरकार IMF से एग्रीमेंट हुआ, IMF के साथ डील हुई। अगर यहाँ से ये गारंटी ना मिलती और आसिफ मुनीर जाके ख़ुद उनको कन्विंस ना करते तो IMF के साथ मायदा ना होता और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, जिस तरह से इमरान खान पहले दिन से कह रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। अब इमरान खान कहता है कि आप मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं। देखें, अब इनको अपनी फ़िक्र पड़ गई है, अब इनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि इलेक्शन होना अब तकरीबन यहाँ पर मुश्किल नज़र आ रहा है, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर निगरान हुकूमत को लंबा किया जाता है, जिस तरह से पंजाब और KP के अंदर निगरान हुकूमतें बैठी हैं, 3 महीने का वक्त था लेकिन 3 महीनों में इन लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाए, तो अमली तौर पर प्रैक्टिकली इन्होंने आइन और कानून को मुअत्तल कर दिया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मुअत्तल कर दिया, जिसकी वजह से आज ये हालत है कि इनको ख़दशा है कि अगर कौमी असम्बली डिसॉल्व की जाती है या बाकी चारों असम्बलियाँ डिसॉल्व की जाती हैं और मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होते और निगरान सेटअप को लंबा खींच दिया जाता है तो उसमें तो हम सारे मारे जाएंगे। अब इसी वजह से इनको ये ख़दशा है कि हम किसी तरह से इसको मैनेज करने की कोशिश करें, हम कोई ऐसा सेटअप लेकर आएँ, ऐसा बंदा लेकर आएँ जो कि निगरान सेटअप को लंबा खींचने से इनकार कर दे और टाइम के अंदर जो 3 महीने का या 2 महीने का टाइम होगा, 60 दिन का या 90 दिन का टाइम होगा, उसके अंदर इलेक्शन करवा दे और कोई भी इसको डिले करने की ज़रूरत ना कर सके या साजिश ना कर सके या मंसूबा ना बना सके। अब इनको ये फ़िक्र पड़ गई है। इमरान खान जो पहले दिन से कह रहा था कि आप इस चीज़ को डिले ना करें, आप इस चीज़ के अंदर कोई रुकावट पैदा ना करें, क्योंकि बाद में ये आपके गले पड़ जाना है। देखिए, आज जो भी कोई काम किया जाता है हुकूमत की जानिब से, जो भी कोई हरबा हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है हुकूमत की जानिब से, जो भी गैर कानूनी या गैर आइनी काम किया जाता है हुकूमत की जानिब से, वो आखिरकार हुकूमत के गले पड़ जाता है, हुकूमत के गले फिट हो जाता है और आखिरकार हुकूमत को उसका सामना करना पड़ता है। तो जो इन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया था इलेक्शन के हवाले से पंजाब और KP में, कि वहाँ पर इलेक्शन ना करवा के इन्होंने अपनी मर्ज़ी का फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की, आज वही वाला काम, वही वाली हरकत, वही चीज़ इनके अपने गले पड़ गई है और अब इलेक्शन के हवाले से इनको ख़दशात हैं। तो अब इन्होंने IMF के डील की कोशिश की, वो नहीं कर सके, जनरल आसिफ मुनीर ने वो डील करवाई। अब ये क्रेडिट सारा जनरल आसिफ मुनीर को दे रहे हैं। महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, लोड शेडिंग को कंट्रोल नहीं कर सके, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी को कंट्रोल नहीं कर सके, अदम इस्तेहकाम, जो मईशत का अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको कंट्रोल नहीं कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी हर जगह के ऊपर नज़र आ रही है। और यही तबाही और बर्बादी ये हुकूमत छोड़ के जा रही है और हुकूमत अब घर जाने का ऐलान तो हो चुका है, हुकूमत तो ख़त्म होनी है, लेकिन इमरान खान की सबसे बड़ी डिमांड जो इलेक्शन की है वो अब पूरी होने जा रही है और इमरान खान फिर इलेक्शन के अंदर इनको सबक सिखाएगा।